हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पोलिनोमियल्स चैप्टर और इसका वीडियो लेक्चर सेकंड होगा, जहां पर हम एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, पहले हम समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। ठीक है, देखो सपोज मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कोई सा भी पोलिनोमियल लेते हैं लीनियर, ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी। इसे हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अगर इसका जीरो निकालेंगे तो फोर जीरोस। जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल जीरो। तो यहाँ पर हम बी को इधर ले जाएंगे तो माइनस का बी, ए एक्स ऐसा का ऐसा, ए अपोन में जाएगा माइनस बी अपोन ए। यानी कि एग्जाम में अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि लीनियर पोलिनोमियल का जो जीरो होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही हम बात करेंगे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम, फिर समझते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक, यहाँ हमारे पास एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6। ठीक, ये हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इसकी पावर जो है, इसकी पावर 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब भी रहेगा तो हमें इसके फैक्टर करने होंगे। आपने क्लास 9th में फैक्टर पढ़े होंगे। हम यहाँ पर वापस से समझते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर कैसे करें। सबसे पहले हमें देखना है लास्ट वाली टर्म। ठीक, लास्ट वाली टर्म जिसमें ना तो एक्स हो, ना वाई हो, ना जेड हो, इसे बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म। अब ये वाली, हाँ, जो लास्ट वाली टर्म है उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। यहाँ पर जो 2 है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और माइनस का 8 जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक, अब इसका फैक्टर करते हैं तो टू फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको लास्ट वाली टर्म लेना है, उसका मल्टीप्लाई ये पहली वाली टर्म में जो कोएफिशिएंट है उससे करना, यानी लास्ट वाली टर्म का मल्टीप्लाई पहली मल्टीप्लाई में जो कोएफिशिएंट है उससे करना है। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। यानी अब ऐसा नंबर लेना है, इस 12 को ऐसे बांटना है ताकि जोड़ने घटाने पे 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। इस 12 को ऐसे बांटना है ताकि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और जोड़ने या घटाने पर 8 आए। देखो 2 6 2 3 3 1 जा 3। देखो, हाँ, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 तो आ गए, लेकिन 4 और 3 8 हुए क्या, नहीं। अब हम यह लेते थे 3 2 जा 6, 6 और 2 8, और 6 2 जा 12, यानी 6 और 2 का पेयर बनेगा, 6 और 2। इसे हम 6 और 2 में स्प्लिट कर सकते हैं, यानी तोड़ सकते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का 2 और ये x प्लस 6 2 जा 12, और 6 और 2 8, 2x स्क्वायर माइनस का ये इधर ले जाएंगे तो 6x प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लाई से 2x प्लस का 6। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 यहाँ भी आएगा, 6 जो है उसका एक मल्टीपल होगा 2, तो 2 और x भी यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास बचेगा x माइनस का 3, फिर हम यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे x। ये माइनस जैसे कॉमन लिया तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस। x माइनस का 3, x माइनस का 3, x माइनस 3, और यहाँ बचा 2x माइनस का 2। ठीक, फिर हम इसे यहाँ हाँ, मैं इस पर्टिकुलर को यहाँ लिखता हूँ। देखो एक्स माइनस का 3, 2x माइनस 2 में से 2 कॉमन ले लेता हूँ,
ठीक है, 2 कॉमन आ गया तो यहाँ आया एक्स माइनस का 1। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 आगे एक्स माइनस का 3 एक्स माइनस का 1। ठीक, ये हमने निकाले फैक्टर। अब जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, तो 4 जीरोस। ठीक, जीरोस के लिए हम लेंगे एक्स माइनस 3 के इक्वल 0, ठीक, और एक्स माइनस 1 के इक्वल 0। तो एक्स इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 3, यानी एक जो जीरो से वो हो गया 3, और यहाँ पे -1 इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी ये जो सेकंड जीरो है वो क्या हो गया हमारा 1। ठीक, यानी एक जीरो हो गया 3 और एक हो गया 1। ठीक, अब सपोज मान लीजिए, देखो यहाँ लिखते हैं हम एक्स इक्वल 3, ये एक जीरो है, और एक्स इक्वल 1 के दूसरा जीरो। ठीक, अब हमें बताना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, तो ये तो जीरोस निकाल लिया हमने, एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। चलो देखो, ठीक, अब हमें यहाँ पे एक चीज ये याद रखनी है कि सम ऑफ जीरोस, ठीक, तो जीरो को हम जैसे सम करेंगे 3 और 1, तो यहाँ आएगा 3 + 1 4। ठीक, फिर एक और चीज यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी 3 और 1 का मल्टीप्लाई, 3 × 1, तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक, सर आपने हमें बताया कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, तो आपने यहाँ पर जीरोस बताया, अब हमें जीरोस का रिलेशन बताना है कोएफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। कोएफिशिएंट मतलब, ठीक है, इन सभी के साथ, 2 के साथ, 8 के साथ, 6 के साथ। चलो देखो, ये सम ऑफ जीरोस आया 4, ठीक है, तो 4 इस पर्टिकुलर, देखो यहाँ लिखा हमने 2x² माइनस का 8x प्लस का 6। देखो अगर सपोज मान लो मैं इस -8 को, ठीक है, देखो इस -8 को मैं ऐसा लिखता हूँ -8, और इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ x² के कोएफिशिएंट्स, और यहाँ -2 लगाता हूँ, तो 2 से 8 कैंसिल, 4 माइनस माइनस प्लस यानी 4। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा, देखो -8, तो -8 किसका कोएफिशिएंट है, x का, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां मैंने लगाया माइनस, फिर मैंने लिखा 2 किसका कोएफिशिएंट है, x², तो कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे जब मैंने यहाँ 3 लिखा तो 3, ठीक है, देखो 3 कब आएगा, सपोज मैं 6 में 2 का क्या कर दूं, डिवाइड, तो 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये 6/2, तो 6 से कांस्टेंट टर्म, ठीक, कांस्टेंट टर्म में किसका डिवाइड कर रहा हूँ, 2, तो 2 किसका कोएफिशिएंट है, x का, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो यहां से दो चीजें निकल के आई। अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालता हूं, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में आएगा। अगर मैं निकालता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तब मेरे पास आएगा कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x²। सपोज मान लीजिए अगर मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ax² प्लस का bx प्लस का c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, और जनरल फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म, किसकी जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। ठीक है, अब हम अगर इससे निकालें, हमारे पास जीरो से 2, ठीक है, अब अगर हमारे पास पावर 2 है तो जीरोस कितने निकलेंगे, 2। अब जीरो को हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल के जो जीरो उन्हें लेट कर लेते हैं, तो मान लेते हैं हम उसे अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब जैसे मैंने अल्फा और बीटा माना, तो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, यहाँ पे मैं पर्टिकुलर थोड़ी सी जगह कर लेता हूँ, देखो, ठीक, ये हटा दो,
सपोज मैंने यहाँ लिखा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। हमने एक्स की जगह क्या रख लिया, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस। अब हमारे पास ऐसा था, देखो सर पहले जब सम कर रहे थे तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और यहाँ क्या था माइनस, फिर हमने लिखा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास, जनरल फॉर्म जो है हमारे पास ये जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बी, यानी हम यहाँ रखेंगे ये बी माइनस ऐसा का ऐसा, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो क्या आ गया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, ठीक, ये हो गया सम ऑफ जीरोस। अब ऐसे ही हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे ही क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लेते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब इसमें भी सेम जैसे हमने प्रोडक्ट में किया, तो पहले हमने रखा कांस्टेंट टर्म, किसको रखा था, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और फिर हमने रखा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब पहले कांस्टेंट टर्म देखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है सी, तो कांस्टेंट टर्म आ गई सी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वही सेम, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है ए, तो सी अपॉन ए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक। अब एग्जाम में अगर वो आपसे पूछे सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए, ठीक। ये हमने समझा कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, यानी कि जो जीरोस हमने निकाले यानी ये, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट, और फिर रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इनका क्या रिलेशन होता। अब हम आगे इन्हीं कुछ चीज़ों का यूज़ करके और कई सारे जो क्वेश्चन है उन्हें सोल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, फिर से हम यहाँ पर समझेंगे अल्फा और बीटा को। चलिए आइए, इसका सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी हमने इसके फैक्टर निकाले, 6 को मैं ऐसे मल्टीप्लाई 6 2 जा 12, 8 को मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ 6 + 2 में, तो 2x स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का 2 और x प्लस का 6, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस का 2x प्लस का 6, 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस का 3 माइनस कॉमन आएगा माइनस का 2 और x माइनस का 3, इसे मैं x माइनस का 3 दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ बचेगा 2x माइनस का 2। इस 2 को मैं कॉमन लेके इधर कर सकता हूँ, तो 2x माइनस का 3 और x माइनस का 1, ठीक। देखो सेम ऐसा का ऐसा, ठीक है, जैसा हमने यहाँ निकाला है, ठीक, जैसा कि फैक्टर निकाला ऐसे दो, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं, वो लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक। ये जो पोलिनोमियल है इसके हम जीरो ले लेंगे अल्फा और बीटा, ठीक। सब ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ठीक। देखो ये ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ठीक, ऐसा रख लिया। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक। देखो ये 2, ठीक है, 2 कोई सा नंबर है तो इसे मैं k लिख सकता हूँ, k यानी कांस्टेंट, ठीक है, वेयर k इज कांस्टेंट। फिर देखो ax माइनस अल्फा
और फिर लिख सकता हूँ एक्स माइनस बीटा। सेम देखो दो जीरो है, एक अल्फा और एक बीटा, तो एक अल्फा और एक बीटा और के ले लिया, ठीक है। वेयर वेयर के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, ठीक। अब मैं अब हम इसे देखेंगे कि एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का मल्टीप्लाई बी से यानी कि बीटा एक्स, फिर अल्फा का मल्टीप्लाई एक्स से माइनस का अल्फा एक्स, माइनस का अल्फा एक्स, फिर अल्फा का मल्टीप्लाई बी से माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर के तो एक्स स्क्वायर, फिर मैं अल्फा एक्स को पहले लिख लेता हूँ माइनस का अल्फा एक्स, माइनस का अल्फा एक्स, माइनस का बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा के, फिर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ आएगा मेरे पास अल्फा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और बीटा, अल्फा बीटा प्लस का अल्फा बीटा। अब मैं के को अंदर ले जाता हूँ, तो देखो के एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अल्फा प्लस बीटा के प्लस का के अल्फा बीटा, ठीक। अब ये इसके इक्वल है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक। यानी कि ए का कंपैरिजन के से कर रहा है, ए का कंपैरिजन के से, तो के इक्वल क्या हुआ, के इक्वल हो गया ए, के इक्वल क्या हुआ ए, फिर बी इक्वल, ठीक है। देखो बी इक्वल हो जाएगा बी इक्वल माइनस का अल्फा प्लस बीटा और के, ठीक। के की जगह हम क्या रख रहे हैं ए, क्या रख रहे हैं ए, और फिर सी, सी के इक्वल हो जाएगा सी इक्वल के अल्फा बीटा, के की जगह क्या रखा हमने ए, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा, ठीक, देख यहाँ से देखते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक। यहाँ पर हम इसे लिखते हैं, ठीक, यहाँ लिख देता हूँ, इसे हटा देता हूँ, इसे हटा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी इक्वल माइनस का अल्फा प्लस बीटा ए, ठीक। अल्फा प्लस बीटा को अकेला रखते हैं, तो यहाँ आया बी अपॉन ए माइनस का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो ये हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस, इसे क्या बोलते हैं हम सम ऑफ जीरोस, ठीक है। यानी कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन, फिर दिया है सी इक्वल ए अल्फा बीटा, ठीक। तो सी अपॉन ए हो जाएगा इक्वल अल्फा बीटा और अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपॉन ए, ठीक। तो अगर एग्जाम में ऐसा आए प्रूफ करने के लिए, सपोज मान लिए प्रूफ दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन फोर, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल सी अपॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन सपोज एग्जाम में आ जाए प्रूव करने के लिए, तो आपको यहीं से सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है इसकी, फिर कंपैरिजन कर देना, फिर लास्ट में कंपैरिजन करना और उसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं और ये आपका फाइनली प्रूफ हो गया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है और अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब सारे ही सवाल जो है वो हम इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले के बेस पर करें। आपकी बुक का एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल सेकंड होगा, चलो इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रिक पोलिनोमियल दिया है, इसके जीरोस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं देखो गिवन दैट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10, ये क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन, ठीक है।
ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का, देखो अब इस वाली टर्म को हमें ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, मतलब स्प्लिट करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 7 है। इसे मैं स्प्लिट करता हूँ 5+2 में, 5×2 = 10, 5 और 2 7 प्लस का 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2x और प्लस का 10। यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं, x प्लस का 5 प्लस 2 कॉमन लेते हैं, x प्लस का 5, ठीक। अब x प्लस 5 कॉमन है और यहाँ से x प्लस 2, ठीक। अब जीरोस के लिए क्या करते हैं, तो 4 जीरोस, एक्स प्लस 5 के इक्वल क्या रख देंगे, 0, और यहाँ पे एक्स प्लस 2 के इक्वल क्या रख देंगे, 0, ठीक। तो एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस का 5 और यहाँ पे एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस का 2, तो ये जीरोस हो गए, ठीक। अब रिलेशनशिप करना है, देखो यहाँ लाइन लिखी है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, ठीक। तो यहाँ पर हम ऐसा कैसा लाइन लिखेंगे, देखो रिलेशनशिप बिटवीन ठीक, द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ठीक है। देखो अब यहाँ पे अल्फा बीटा है, तो अल्फा की जो वैल्यू है, देखो अब सम ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूले हमने पढ़े, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी -5 -2, यानी माइनस का 5 प्लस माइनस का 2, देखो यहाँ आंसर आएगा हमारे पास -5 -2 यानी माइनस का 7, ठीक। और यहाँ पर हम इक्वल लेंगे, देखो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कोएफिशिएंट ऑफ, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस में, और यहाँ हमने लिखा था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 7, क्या है 7, ठीक। तो यहाँ मैं लिखूंगा 7 माइनस का 7, ठीक। और फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, यानी आंसर क्या आ गया 7, ठीक है, 7 अगेन। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो -5 का मल्टीप्लाई -2 से, -5 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो 5×2 = 10, माइनस माइनस प्लस यानी 10, ठीक। फिर से वही फॉर्मूला है हमारे पास, देखो कांस्टेंट टर्म, इसमें क्या आती है कांस्टेंट टर्म, ठीक, और सेम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमने अभी स्टडी किया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 10, कांस्टेंट टर्म 10 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऊपर से ये 1, तो ये 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा 10, ठीक। इस प्रकार से आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में सोल्व कर सकते हो, ये हमने यही किया, ठीक। अब अगला वाला सवाल भी इसके जैसा है। एग्जाम्पल 3 में हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया है जो कि क्वाड्रेटिक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ठीक, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 3 का हम निकालेंगे जीरोस, ठीक, और फिर रिलेशनशिप बताएंगे जीरोस में और उसके कोएफिशिएंट, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप गिवन, ठीक, गिवन दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है, आ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक। अब इसके हम निकालते हैं फैक्टर, ठीक। तो आप यहाँ देखेंगे, देखो ये एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -√3², ठीक, √3², 2 से रूट कैंसिल, तो वापस से क्या आ जाएगा -3, ठीक। अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो
एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आइडेंटिटीज, ठीक, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज, एलजेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक, इसमें पढ़ा होगा आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ठीक। सेम फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, देखो सेम, यानी इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स माइनस का रूट 3 और एक्स प्लस का रूट 3। अब जीरोस के लिए क्या करेंगे, तो 4 जीरोस एक्स माइनस रूट 3 इक्वल 0 और एक्स प्लस रूट 3 इक्वल 0। इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी प्लस में, यानी रूट 3। इसे इधर ले जाएंगे तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी माइनस में, यानी कि माइनस का रूट 3। तो ये जीरोस आ गए, अल्फा की वैल्यू रूट 3 और बीटा की वैल्यू माइनस का रूट 3, ठीक है। अब रिलेशन बताना, तो देखो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, ठीक, द पोलिनोमियल। अब तो सम ऑफ जीरोस, सबसे पहले सम ऑफ, यहाँ लिखते सम ऑफ जीरोस, ठीक। तो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि रूट थ्री प्लस माइनस का रूट 3 इक्वल, इसमें से ये तो जीरो, क्या आएगा, जीरो, ठीक। अब यहाँ हम ये को लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द सेम, ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट यानी माइनस, और फिर लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इनका कोएफिशिएंट लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे कहीं भी आपको एक्स दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, यानी इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, जीरो, क्या होगा, जीरो, ठीक। तो ऊपर जीरो आएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो नीचे क्या आएगा, 1। अगर ऊपर जीरो है तो फिर आंसर भी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक। तो सम ऑफ जीरो, अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाई माइनस का रूट थ्री तो हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, ये माइनस, इससे ये कैंसिल, तो माइनस का 3, क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमेशा ही हम निकालेंगे कांस्टेंट टर्म, ऊपर क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म, ठीक, और अपोन में आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, 3 यानी माइनस का 3, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3, ठीक। तो ऐसे आप आसानी से सभी जो आपकी एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन है 2.2 में उन्हें सोल्व कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल 4 देखेंगे, ठीक। एग्जाम्पल 4 जो है थोड़ा सा अपोजिट सवाल होगा, जहां पर हमारे पास सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं। पिछले कुछ सवालों में हमें जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया था और सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना था। तो देखो गिवन, ठीक है, गिवन दैट, ठीक है, क्या दिया है, देखो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, कितनी वैल्यू है इसकी, माइनस का 3, ठीक। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास है 2, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल 2, ठीक। अब इसका हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो वी नो दैट यहाँ पे एक फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा ताकि सवालों को हम डायरेक्ट तरीके से कर सकें। देखो वी नो दैट फॉर क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल 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 ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देखेंगे, देखो सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ठीक। ये फॉर्मूला होता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। आप कुछ नहीं, पुटिंग द वैल्यू, यानी ये फॉर्मूला याद रखना आपको, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ठीक। इनकी वैल्यू रख देते हैं, चलिए रखते हैं वैल्यू। देखो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का थ्री एक्स और अल्फा बीटा की वैल्यू है 2, ठीक। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 3x और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2, ठीक है। देखो हाँ, हियर वी हैव क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, ठीक है। ये एग्जैक्ट आंसर, ठीक। ये आसानी से इस फॉर्मूले से आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू रख के और बहुत इजी वे में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल सकते हैं, ठीक। अगले वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।